हाय अंधभक्तों, किस बिल में छुपे हो? कहाँ हो? अरे निकलो तो, बाहर निकलो। जय श्री राम का नाम को कलंकित करने वाले अंधभक्तों, बाहर निकलो। तुम जय श्री राम तो बोलते हो, लेकिन जय श्री राम का मतलब भी तुम्हारे समझ में कभी आया है? कभी नहीं आया है, क्योंकि तुम तो गंध भक्त हो, गोबर भक्त हो, अंध भक्त हो। तुम्हारे समझ में श्री राम की महत्ता नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारे आकाओं को नहीं आती है तो तुम्हें कहां से आएगी। कल मैं देख रहा था अयोध्या में तुम्हारे बप्पा फिर झूठ बोल गए। तुम्हारे बप्पा, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे बप्पा हैं, वो तो जो है तुम्हारा जो भाई है गोबर पात्रा, वह बोल गया था कि मोदी जी सबके बाप हैं। तो मोदी जी सबके बाप नहीं हो सकते, वो संबित पात्रा के बाप हो सकते हैं। तुम जैसे गंध भक्तों के बाप हो सकते हैं, गोबर भक्तों के बाप हो सकते हैं, अंध भक्तों के बाप हो सकते हैं, लेकिन देश के बाप वो नहीं हो सकते। लेकिन कल क्या बोल रहे थे तुम लोगों ने सुना है? अरे ध्यान से सुनो कि क्या बोल रहे थे। तुम लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन हमने बड़े ध्यान से सुना कि तुम्हारे बप्पा क्या क्या बोल रहे थे। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन से भी जोड़ा। और जानते हो क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि राम मंदिर के आंदोलन में जिस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों ने बलिदान दिया, लोगों ने कुर्बानियां दी, पूरे देश के कोने कोने से, गांव गांव से निकल करके लोगों ने कुर्बानियां दी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं तुम्हारे बप्पा से और तुम जैसे गंध भक्तों से कि जो स्वतंत्रता आंदोलन का तुम नाम लेते हो, उसमें तुम्हारा कितना योगदान है? कभी बताने की कोशिश किया कि कितना तुम्हारे संघी लोग, कितना तुम्हारे आरएसएस के लोग आंदोलन के लिए बलिदान दिया, आंदोलन में क्या योगदान दिया? कभी बताने की कोशिश किए तुम लोग? तुम लोग तो अंग्रेजों के पत्तल चाटने का काम करते थे, अंग्रेजों का जूठन चाटने का काम करते थे, और जो हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी मुखबिरी करने का काम करते थे, उनको जेल भिजवाने का काम करते थे। यही करते थे ना। तुम्हारा एक सावरकर था, तुम लोगों ने सावरकर का नाम लिए, वीर सावरकर, जिसको हम लोग कहते हैं कि माफीनामा वाला सावरकर, जो बात बात पे माफीनामा लिखता था, अंग्रेजों की मुखबिरी करता था। अब उसके बाद जानते हो तुम्हारे बप्पा ने क्या बोला? गांधी का भी नाम लिया। जिस गांधी को तुम लोग न जाने क्या क्या बोलते हो, कितनी गालियां देते हो, गांधी का भी नाम लिया कि जिस तरीके से देश के कोने कोने से सभी दलित, आदिवासी, मुस्लिम, सभी समाज के लोग गांधी का साथ दिया। लेकिन तुम लोगों ने साथ दिया था गांधी का? कितना साथ दिया था, या किसने साथ दिया था, ये जरा सा बताओ। था तुम लोगों का साथ? कोई साथ नहीं था तुम लोगों का। तुम लोगों का इतना ही साथ था कि तुम्हारे ही बीच से पैदा होने वाला आजाद भारत का प्रथम आतंकी गोडसे ने गांधी के सीने पे गोली चलाने का काम किया। यही किया था ना। अंधभगत जहां होंगे उनको बड़ी मिर्ची लग रही होगी, वो बड़े तिलमिला रहे होंगे बेचारे, छटपटाहट हो रही होगी। भाई क्रांतिकारी साथियों, आप लोग उनको बरनाल भी देते रहो, क्योंकि उनको बड़ा दर्द हो रहा होगा, बड़ी पीड़ा हो रही होगी। तो गांधी का तुम लोगों ने कितना साथ दिया? तुम लोगों ने गांधी का कोई साथ नहीं दिया। अंधभक्तों, बड़े जोर से बोलो सिया बलराम की जय। सभी साथी बोले सिया बलराम की जय। लेकिन अंधभक्तों, तुम्हारे बप्पा ने क्या कहा और बताऊं? तुम्हारे बप्पा ने यह भी कहा कि प्रभु श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, भिलनी के जूठे बेर खाए। आदिवासी महिला थी भिलनी, तो राम ने
उनके जूठे बेर खा करके यह सिद्ध किया था कि इस देश के अंदर कोई ऊंच नीच नहीं है। लेकिन यही अंधभक्तों के बाप इटावा में क्या किए पता है? एक दलित महिला की जो चिता पर रखी हुई लाश को नीचे उतरवा दिया, जिसमें कि आग लगने वाली थी। प्रभु श्री राम का नाम लेके ये जिहाद करने वाले जिहादी आतंकी, ये प्रभु श्री राम के विचारों को कितना अपने जीवन में ढालने का काम करते हैं, ये आप लोगों को पता है? ये वही लोग हैं कि ये बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। कल कह रहे थे इनके बप्पा, बड़े जोर जोर से कह रहे थे, भाइयों बहनों शबरी को देखो श्री राम से। अरे इटावा में देखा तुमने क्या हुआ? इटावा को छोड़ो, गुजरात चले जाओ। गुजरात में देखा था दलितों के साथ क्या हुआ था, कितनी कुटाई हुई थी, कितनी पिटाई हुई थी। उस समय तुम्हारे बप्पा नहीं बोले कि प्रभु श्री राम तो दलितों को भी गले लगाया था। और उसके बाद जानते हो इसके बप्पा क्या बोल गए कि प्रभु श्री राम की लंका के युद्ध में वनवासियों ने भी बड़ा साथ दिया था और प्रभु श्री राम ने वनवासियों का भी उद्धार किया था। लेकिन तुम लोग क्या करते हो? ये जो दलित आदिवासी हैं, आदिवासियों को जानते हो? अरे झारखंड चले जाओ, झारखंड में आदिवासियों की जमीनों को छीन छीन करके अडानी को देने का काम किए। लेकिन प्रभु श्री राम क्या करते थे? वो कहते थे चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सारे लोग सुखी रहें, सारे लोग सुखी रहें, सारे लोग संपन्न रहें। लेकिन तुम लोग क्या करते हो? झारखंड में तुम लोगों ने क्या किया जब रघुबर दास की सरकार थी और दिल्ली में तुम्हारे बप्पा बैठे थे? तो तुम लोगों ने आदिवासियों को नरसंहार किया, उन पर गोलियां चलवाई, उनकी जमीनें छीन के अडानी को देने का काम किया, और वो भी कौड़ियों के भाव में। तो प्रभु श्री राम के नाम को जुबान पे लाके गंदगी फैलाने वाले गंद भक्तों, गोबर भक्तों, तुम्हारी विचारधारा ही इतनी गंदी है कि तुम राम के नाम को कलंकित करते हो। अभी तक जितने भी साथी देख रहे हैं, सभी साथियों से मेरी गुजारिश है कि इन गंद भक्तों और गोबर भक्तों तक मेरा संदेश पहुंचाने के लिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को, चलते हुए वीडियो को क्लिक करें। और जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे बाएं साइड में नीचे व्हाइट कलर में लिखा होगा शेयर। शेयर के बटन को जैसे ही वहां क्लिक करेंगे वैसे ही दाहिने साइड में मुंडी आ जाएगी, 3 मुंडी। वहां लिखा होगा शेयर द ग्रुप या ग्रुप लिखा होगा, ग्रुप में टच करें और जैसे ही ग्रुप आए बारी बारी से ग्रुपों में डालते चले जाएं। अंधभक्तों को बरनाल देते रहें, अंधभक्त गंध भक्त गोबर भक्तों को बरनाल देते रहें, क्योंकि ये श्री रामचंद्र जी के नाम को भी कलंकित करते हैं। श्री रामचंद्र जी के नाम पर दुनिया के लोगों को कलंकित करने का काम करते हैं। और उसके बाद इन्होंने और क्या कहा जानते हैं? प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम मर्यादा से जोड़ने का काम किया। प्रभु श्री राम वैसे वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्होंने संदेश दिया था देश के लोगों को कि मर्यादा में रहो। लेकिन कितने मर्यादा में रह रहे हैं लोग पता है आपको? यह लोग ऐसे हैं कि ये फर्जी गौरक्षा के नाम पर पुलिस वालों की हत्या कर दे रहे हैं और उसके बाद जब जेल से छूट के आ रहे हैं वो हत्यारे, तो उनको माला पहना रहे हैं। और माला पहनाने की बात छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी भी बना रहे। इतनी इनकी स्थिति खराब हो चुकी है। और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा, कल मैं सुन रहा था, बोल रहे थे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी नर और नारी में भी भेद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि नर और नारी दोनों जो है, दोनों को सम्मान मिले। लेकिन ये नर और नारी की बात करने वाले चिन्मयानंद ने क्या किया पता है? ए अंधभक्तों, कहाँ हो? निकलो 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 निकलो। चिन्मयानंद की बिस्तर पे अपने घर की इज्जत को नीलाम करने वाले लोगों, निकलो। वह भी एक नारी थी, वह भी एक नारी थी, किसी की बेटी थी, किसी के घर की इज्जत थी। लेकिन चुम्मा बाबा क्या किया? पिछवाड़े में तेल मालिश करा रहा था। उस समय वो उसको नारी नहीं दिख रही थी,
वह नारी सम्मान कहां चला गया था? भगवा चोले में चुम्मानंद जो घूमता है, वो चुम्मानंद पिछवाड़े में तेल लगा रहा था। और जब उस बालिका ने कहा कि हम तेल नहीं लगाएंगे, तो वो चुम्मानंद ने क्या किया जानते हैं? उस बालिका के ऊपर ही मुकदमा कायम करा दिया। चुम्मानंद बाहर, लड़की अंदर। ये है इनका नारी सम्मान। ये नारी सम्मान करते हैं गंध भक्त गोबर भक्त। जितने भी क्रांतिकारी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को जोड़ते रहें। अगर आप लोगों को लगातार जोड़ते रहेंगे तो मजा आता रहेगा। अंधभक्तों को बरनाल की जरूरत पड़ेगी। अंधभक्त गाली गलौज करते रहेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। अब उसके बाद जानते हैं लास्ट में क्या बोला गया? इनके बप्पा बोल रहे थे कि रामचंद्र जी ने कहा था कि भय बिन होत न प्रीति। भय बिन प्रीति नहीं होती है, तो यह भय किसके लिए होना चाहिए? भय राजा को होना चाहिए, न कि जनता को होना चाहिए, प्रजा को होना चाहिए। ये जनता से भय राजा को होना चाहिए, मंत्रियों को होना चाहिए, सांसदों को होना चाहिए, विधायकों को होना चाहिए। लेकिन भय किसको दिखाया जा रहा है? जनता को। किसका भय? कोरोना का। कोरोना का भय इतना दिखाया गया, इतना दिखाया गया कि देश की जनता डर के मारे पैदल सड़क से भागना शुरू कर दिया। कभी किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि गुजरात से कोई पैदल बिहार चला जाएगा, अहमदाबाद से कोई पैदल उत्तर प्रदेश चला आएगा, महाराष्ट्र से कोई पैदल बिहार चला जाएगा। किसी ने कल्पना नहीं किया होगा। लेकिन इतना भय दिखाया इन लोगों ने, इतना भय दिखाया इन लोगों ने कि जनता सड़क पे दौड़ लगा दिया। और जनता सड़क पे दौड़ लगा दिया। उसके बाद जानते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा पे पहुंचते ही हमारे बाबा योगी जी ने इतना बड़ा भय दिखाया कि पुलिस का डंडा जनता के पिछवाड़े पे पड़ना शुरू हो गया। बेचारे भागने लगे। क्या यही है कि भय बिना होए न प्रीति? श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि राजा भय दिखाए जनता को। श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि जनता का जो भय है यह राजा को होना चाहिए, सांसद को होना चाहिए, विधायक को होना चाहिए। लेकिन आज भय किसको दिखाया जा रहा है? जनता को। सेंगर ने क्या किया? भय दिखा करके एक बेटी का रेप कर दिया। जब उस बेटी का रेप हुआ और उसने जब पुलिस में शिकायत किया तो भय दिखा के उसके बाप को भय दिखाया जा रहा था। और भय किसका दिखाया जा रहा था? पुलिस के डंडे की। लेकिन पुलिस के डंडे से भी वो भयभीत नहीं हुआ। इतना चोट किया गया उस पर, इतना चोट किया गया कि थाने में ही उसकी मौत हो गई। यही है, यही भय है। मजदूरों पे भय दिखाना, गरीबों पे भय दिखाना। और उसके बाद जानते हैं फिर भी वो लड़की भयभीत नहीं हुई। उसके बाप की मौत के बाद भी भयभीत नहीं हुई। उसके पूरे परिवार को मार दिया गया, उसके चाचा को जेल भेज दिया गया, लेकिन फिर भी वो भयभीत नहीं हुई। फिर भी उसके ऊपर भय का कोई असर नहीं हुआ। उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया गया, उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया गया। क्या यही भय है कि भय बिना होए न प्रीति? अरे भयभीत तो देश की जनता से सांसदों को होना चाहिए, विधायकों को होना चाहिए, और सत्ता में बैठे इस सत्ता के नशे में चूर लोगों को होना चाहिए। उसके बाद जानते हैं श्री रामचंद्र जी जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको केवट से जोड़ा गया कि केवट के सहारे के बिना रामचंद्र जी की नैया पार नहीं हुई। तो अरे मोदी जी, आज उन केवटों के साथ भी कितना अन्याय हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, कभी आपने बोला? यही एक बेटी जौनपुर के अंदर उसको रेप करके मार दिया गया और उसके बाद मुकदमा तक नहीं कायम हो रहा था। गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, भदोही तक कितने केवटों को मारा गया, कितने बिंदों को मारा गया, कितने निषादों को मारा गया। क्या आपने कहा कि इनके सहारे ही हमारी नैया पार होगी, तो इनको मत मारो? आपने ये भी कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम देश और दुनिया के कोने कोने तक वो सिद्ध बताते हैं
कि वो लोगों को मर्यादा में रहनी चाहिए। अरे कौन सी मर्यादा की बात आप कर रहे हैं कि जो देश की जनता है अगर अपने हक और अधिकार की बात करे तो ये अंधभक्त, गंधभक्त, गोबर भक्त, ये तीनों मिल करके लोगों की मॉब लिंचिंग कर देते हैं। पत्रकारों पर जो है हमला करते हैं, गरीबों पर हमला करते हैं, मजदूरों पर हमला करते हैं, दलितों पर हमला करते हैं। क्या यही मर्यादा है? क्या यही कहा था प्रभु श्री रामचंद्र जी ने? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या नहीं किया था? वो अंतर्यामी थे, वो चाहते तो सब कुछ भी नष्ट कर देते, लेकिन उन्होंने क्रम बाई क्रम करते चले गए। उन्होंने सुग्रीव, विभीषण, बाली, मारीच, यानी कितने लोगों का उन्होंने उद्धार किया। उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने कभी जाति, धर्म और मजहब की बात तो नहीं की थी। लेकिन आज अंधभक्त, गंधभक्त, गोबर भक्त जय श्री राम बोल करके क्या कह देंगे, कोई ठिकाना है? जितने साथी देख रहे हैं सभी साथियों से गुजारिश है कि आप लोग अपनी अपनी टाइमलाइन पे इस वीडियो को शेयर करते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें। जितना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करेंगे उतना अधिक से अधिक गंधभक्त, गोबर भक्तों को तकलीफ होगी। लेकिन गंधभक्त, गोबर भक्त हैं कहां? दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहां चले गए बेचारे? रही बात आंदोलन की, रही बात स्वतंत्रता की, तो इस स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता की भूमिका, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने की जो क्रिया थी, जो कार्यक्रम था, यह इस देश की गरीब जनता किया था, किसान किए थे, मजदूर किए थे, दलित, वंचित, शोषित समाज किया था। लेकिन जो तुम्हारे लोग हैं, ये अंधभक्त, गंधभक्त, गोबर भक्त, इनके बाप दादा जो है अंग्रेजों के पत्तल चाटने का काम करते थे, माफीनामा लिखने का काम करते थे, मुखबिरी करने का काम करते थे और गांधी जी पर गोली चलाने का काम करते थे। ये कभी न गांधी के हुए, न कभी इस देश के हुए कि आज होंगे इस देश के। ये केवल उन्मादी लोग हैं, ये उन्माद करते हैं और उन्माद करते रहेंगे।